पौधे के विभिन्न भागों में, चाहे वो जड़ हो, तना हो या फल आदि में, वो भोजन पौधे का संचित रहता है, जिसे कि पौधों ने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बनाया है। अब बच्चों, एक जो आपके मोटे मोटे मुख्य बिंदु हैं, इनके बारे में हम जानकारी कर लेते हैं। इस टॉपिक से संबंधित मुख्य बिंदु हैं। आपसे पूछा सकता है, पत्तियों का हरा रंग किस कारण से होता है? आपका उत्तर होगा पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल के कारण से। सौर ऊर्जा पौधे ने ग्रहण की, इसमें पत्ती ने, उसका जो परिवर्तन है, आपका ग्लूकोज एक रासायनिक पदार्थ है। सौर ऊर्जा का परिवर्तन किस प्रकार की ऊर्जा में? रासायनिक ऊर्जा में। गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो आप बताएंगे पर्णरंध्र यानी कि स्टोमेटा, जो पत्ती में छोटे छोटे छेद होते हैं, उनके माध्यम से होता है। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप क्या बनता है? बच्चों देखिए, ग्लूकोज और जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन। स्वपोषी किन्हें कहते हैं? हरे पौधों को हम स्वपोषी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहाँ होती है? पौधे की पत्ती और हरे भागों में। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये जो पूरा टॉपिक हमने डिस्कस किया, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। पौधे के रसोई घर क्या है? हरी पत्तियां। और जंतु क्या कहलाते हैं? परपोषी। बच्चों, कुछ पेपर्स है यहाँ पर जिससे संबंधित प्रश्न आपके परीक्षाओं में आते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपके कुछ पुराने पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हैं। देखिए, हर वर्ष 2-2, 3-3 प्रश्न से आए हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, आपका उत्तर होगा प्रकाश। पेड़ की पत्तियों का हरा रंग इसकी उपस्थिति से होता है, आपका उत्तर होगा क्लोरोफिल या पर्णहरिम। इसके अलावा एक वर्ष का पेपर आप और देख सकते हैं, इसमें आया है, हमें किस प्रक्रिया के द्वारा पौधे ऑक्सीजन देते हैं? आपका उत्तर होगा प्रकाश संश्लेषण। इसी वर्ष का दूसरा प्रश्न जो प्रकाश संश्लेषण से पूछा गया है वो है, प्रकाश संश्लेषण कोशिका के किस भाग में होता है? आपको मैंने प्रथम भाग में बताया था कि पौधे में क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक अंग होता है जिसमें ये प्रक्रिया होती है। इस साल देखिए और भी ये प्रश्न पूछे गए हैं 2। प्रकाश संश्लेषण कोशिका के किस अंगक में होती है? हरित लवक। ये प्रश्न आपका रिपीट हुआ है। और इस प्रकार से बच्चों, हर वर्ष देखिए पौधे की किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन प्रदान होती है? प्रकाश संश्लेषण। तो हर वर्ष इस टॉपिक से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसे पढ़ें, निरंतर पढ़ते हैं। और इस प्रकार के और भी टॉपिक मैं आपके साथ चर्चा करती रहूँगी जिससे आपको इसमें मदद मिल सके। तो बच्चों, आज की बात को यही समाप्त करते हैं। मैं डॉक्टर प्रिया श्रीवास्तव आपसे विदा लेती हूँ। फिर अगले टॉपिक के साथ में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।